हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं ये आपके कंप्लीट द सीरीज़ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको सीरीज़ कंप्लीट करानी होती है, सिर्फ सेपरेटली इन्हीं क्वेश्चंस को हम आज लेकर आए हैं सो एज टू इन्हेंस योर प्रैक्टिस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ क्राइम पनिशमेंट डीड। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पैटर्न है इसके बाद यहाँ क्या आने वाला है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखेंगे कि क्राइम अगर आप करते हो तो क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, सज़ा मिलती है ना। और फिर अगर आप कोई डीड करते हो तो डीड आप सभी को पता है क्या होता है, कोई काम करना होता है। ठीक है, अब आपकी ये गुड डीड भी होती हैं और बैड डीड भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेम थिंग आ गया कि अगर आप डीड करते हो यानी कि अगर आप बैड डीड करते हो, सेम आपका जो रहता है यहाँ पर फिर से पनिशमेंट ही रहता है। ठीक है, अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपको उसकी सज़ा ही मिलती है, ना ही तो कोई आपसे खुश होता है, ना ही आपसे कोई नफरत। आपके कुछ गलत काम कर देने से कोई आपसे नफरत नहीं करने लगता। हम एग्जाम्पल टीचर का ले लेते हैं, ठीक है, या फिर पेरेंट्स का ले लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी को अब्यूज़ कर दिया तो ये आपकी क्या है, बैड डीड है। अब जब आपने किसी को अब्यूज़ किया तो आपके पेरेंट्स इस बात से आपसे नफरत नहीं करने लगते, वो आपको क्या करते हैं, सज़ा दें ताकि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दूसरा, ये आपने अब्यूज़ कर दिया तो ये आपकी एक गलती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपने अब पाप कर दिया ना, घोर पाप टाइप, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और आपके गलत काम करने पर आपको कोई भी प्राइज़ नहीं मिलने वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर ये जो डीड हो रही है ये कैसी है, ये अच्छी है। ठीक है, तो अब जब ये डीड अच्छी है तो अच्छा ठीक है, हाँ, आप कोई अच्छा काम करते हो तो खुशी तो मिलती ही है, लेकिन आपको क्या दिया जाता है, आपको भी खुशी मिलती है, लेकिन आप जैसे जिस तरह से क्राइम किया था, तो अगर आपको क्राइम करना ही है, आप क्राइम कब करोगे? तो किसी का अगर आप मर्डर कर रहे हो कब करोगे? अगर वो आपके किसी काम में रुकावट बन रहा है, तो अगर आपने उसको मार दिया तो आपकी रुकावट खत्म हो गई, तब भी तो आपको खुशी मिलेगी ना। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हेटरेट। तो जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपसे नफरत कौन करेगा। नेक्स्ट सिन, जब अच्छा काम करो तो कोई पाप भी नहीं है, तो वही है कि जब आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको क्या दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा मिसप्रिंट रहा है। 4 6 9 3 ये जो सीरीज है, ठीक है, इस सीरीज में आगे क्या आएगा 13 के बाद। ठीक है, तो आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस है आपका दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, वो आपका इंक्रीज कर रहा है। किस ऑर्डर में? देखिए, जब आप 4 से 6 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो ये कितना है आपका, 2 का है। 6 से 9 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये आपका 3 का है। 3 से आप 13 के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये आपका 4 का है। तो क्या है, जो डिफरेंस है वो आपका इंक्रीज कर रहा है किस ऑर्डर में, 2 3 4 5, यानी कि आप 13 के बाद 5 का डिफरेंस देंगे और फिर आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज 8 20 36 एंड 56। तो इस वाली सीरीज में यहाँ पर क्या आएगा, क्या 80 आएगा, 100 आएगा, 64 आएगा, 84 आएगा। पैटर्न को एनालाइज अगर हम करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जितने भी नंबर हैं सीरीज़ में ये किससे डिविजिबल होंगे। तो अगर आप लोगों ने विभाजिता के नियम पढ़े होंगे, ठीक है, मैथ्स में होते हैं आपके, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप इजीली, नहीं भी पढ़ा होगा तब भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता चल रहा है कि ये जो सारे मेंबर्स हैं आपके सीरीज़ के, ये आपके डिविजिबल होंगे 4 से। यानी कि जब हम इनको 4 से भाग करेंगे तो इनका क्वोशिएंट जो है वो किस ऑर्डर में निकल के आएगा, चलिए पहले वो देख लेते हैं। अगर हम 4 से 8 को डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स 4 2 8, यानी कि पहला निकल के आएगा आपका 2, यहाँ लिखते चलेंगे। दूसरा है आपका 20। अब आप जब 20 को 4 से करेंगे तो 4 5 20, यानी कि 5। तो पहला था 2, दूसरा था 5। सिमिलरली जब आप यहाँ 4 से करेंगे तो 4 1 4 एंड 4 9 36, कितना आया, 9। एंड 56 को अगर आप देखेंगे तो
4 1 जा 4, ठीक है, और 4 4 जा 16, तो ये आपका आ गया 14। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आ रहे हैं, हम क्वेश्चंस को हम नोट करेंगे। तो ये ऑर्डर आएगा 2 5 9 14। अब आप खुद समझ जाइए कि आपकी जो नेक्स्ट टर्म जाएगी वो कितनी होगी। तो वो होगी आपकी, उसका जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 20। ठीक है, तो जो 20 क्वेश्चन कब आएगा इनमें से आप देख लीजिए। सबसे पहले 80 को ही रख के देखते हैं। जब आप 4 से डिवाइड कराओगे 80 को तो 4 2 जा 8, है ना, कट गया, 0 यहाँ चला जाएगा, 20 हो गया। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज 11 33, ये कुछ नहीं है, 55 एंड 77। अब आप इस सीरीज को देखेंगे और पूछा जाए इसमें आपके बाद में क्या आएगा। तो जब हम इस सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर जो हर मतलब आपकी सीरीज में जो नंबर हैं ये भी किसी ना किसी से डिविजिबल हुए हैं, और आप नंबर देख के पहचान लेंगे बिल्कुल किससे डिविजिबल हुए हैं, आपके 11 से डिविजिबल हुए हैं। ठीक है, और हम अगर बात करें तो हर जो आपका दूसरा नंबर है वो कितना है, तो वो आपका 22 नंबर बड़ा है पहले वाले से। ठीक है, जैसे कि 11 और 33 के बीच अगर हम देखें तो ये 33 जो है वो कितना बड़ा है 11 से, तो 22 बड़ा है। बिल्कुल यहाँ पर सेम 55, ठीक है, माइनस कर दीजिए 33 को, तो 2 2, ये 55 भी 33 से 22 बड़ा है। तो वही है, जब आप 77 की बात करेंगे तो 7, क्योंकि ये इसका प्रीसीडिंग हो गया, ये इसका प्रीसीडिंग हो गया, ये इसका, तो अब इसका ही प्रीसीडिंग रहेगा। तो हम जब 77 को 22 के साथ यहाँ पर प्लस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 99, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 99। नेक्स्ट अगर हम देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 3 6 8 16 एंड 18। इस सीरीज में आपके आगे क्या आएगा, तो इस सीरीज को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड कि जो सेकंड वाला नंबर है दैट इज ये, यानी कि 6। तो ये जो सेकंड वाला नंबर है ये आपके जो फर्स्ट नंबर है यानी कि 3, इसका क्या है, इसका डबल है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इसमें क्या है, जो सेकंड नंबर है सीरीज का वो फर्स्ट नंबर से, सीरीज के फर्स्ट नंबर से कैसा है, डबल है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो 3 6, 3 का डबल 6 हो गया, यहाँ पर 16 है यानी कि 8 का डबल 16 हो गया। तो बिल्कुल क्लियर है कि 18 का डबल क्या होगा आपका, दैट इज 36, ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा पैटर्न समझने का होता है बस, बाकी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं ये आपके। ठीक है, और यहाँ से आपके ये क्वेश्चंस आपके हर पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, किसी किसी पेपर में आपके 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी 4 मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट सीरीज है हमारी 17 44 62 एंड 53। अब इसके पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे क्या हुआ है यहाँ पर कि जो टोटल यूनिट है आपकी, ठीक है, उसके अगर हम बात करें इनकी अगर हम यूनिट्स की बात करें, मतलब ऐसे जैसे आपका 17 है तो ये आपकी क्या है, वंस की प्लेस है, और ये आपकी टेंस की प्लेस है। तो आपको जब इन दोनों को ऐड कराओगे तब आप देखो क्या आएगा, 1 + 7 अगर आप करते हैं तो इट बिकम्स 8। सिमिलरली यहाँ 4 4 है, जब आप 4 + 4 करते हो तो भी यहाँ पर 8 आ रहा है। फिर आप ये 6 + 2 करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, 8 आएगा। 5 + 3 करेंगे तो भी आपका 8 आएगा। यानी कि अब आप इनमें से देख लीजिए किस किस को ऐड करेंगे, दोनों को, तो 8 आएगा। अब जब हम 6 और 6 को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 12। 2 6 को ऐड करेंगे तो ये आपका 8 ही बन जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं, 9 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा। 6 और 3 को करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 8 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज
5 3 6 2 7 1, इस सीरीज में यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जब इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ आप इस सीरीज में अगर देखेंगे तो आपको 2 सीरीज दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। कैसे? तो सबसे पहली सीरीज में आप देखिए आपके यहाँ पर 5 है, फिर आप देखिए आपको 6 दिखाई दे रहा है। 6 के बाद अगर आप एक नंबर फिर से छोड़ देते हो, अल्टरनेट वे में चलेंगे तो आपको 7 दिखाई दे रहा है, यानी आपको यहाँ पर एक सीरीज़ मिल गई, ठीक है। इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका इंक्रीज़ हो रहा है 5 6 7, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट सीरीज़ अगर हम देखें तो ये है आपकी 3 2 एंड 1। नेक्स्ट सीरीज़ में क्या हो रहा है? पीछे जा रहे हैं, हम कह सकते हैं बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है आपकी। तो ये आपकी 2 सीरीज़ हैं। अब आप ये देख लीजिए कि क्या कौन सी सीरीज़ हम यहाँ पे फिल करेंगे, कि ये वाली या ये वाली। तो आप देखिए 7 के बाद वाली सीरीज़ को फिल करेंगे तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा दैट गोज़ विद ऑप्शन नंबर 8, क्योंकि 7 के बाद अब आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा। और 8 के बाद फिर क्या आएगा? पूछा तो आपसे एक ही जा रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि 3 2 1 है, तो यानी कि अब यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई होप आपको आंसर क्लियर हो रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज 1 2 3 1 4 9 1 27। लेकिन हमें इससे पहले यहाँ पर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आप फर्स्ट का देख लीजिए 2 3, ये आपको एज इट इज ही लिख देने हैं, लिखे हुए ही है बिल्कुल, 1 1 का डिफरेंस है, कुछ नहीं करना। दूसरी तरफ फिर से 1 आ गया, ठीक है। अब आप देखेंगे तो अब आपको ये 2 ही रखना है, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर देना है? 2 का स्क्वायर कर देना, क्योंकि 4 आ रहा है। फिर आप देखिए 9 आ रहा है, यानी कि ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। फिर आपका अगेन 1 आ गया, ठीक है। मतलब आप देखिए चलेंगे 1 2 3 1 2 3 फिर 1, अब 1 का फिर आप देखो ये 27 आ रहा है तीसरे नंबर पे, तो यानी कि 3 का क्या है? ये 3 का क्यूब है, तो यहाँ आपका क्या आएगा? 2 का क्यूब आएगा। और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे सेशन का एंड इट इज 81 9 64 8 एंड 12। अब आपको फिर से यहाँ पर 12 से पहले वाला नंबर बताना है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जो पहला वाला नंबर है वो आपके दूसरे वाले नंबर का क्या है? डबल है, कह सकते हैं स्क्वायर है। कैसे है? देखो दूसरा नंबर 9 है, तो अगर आप 9 का स्क्वायर करते हैं यानी कि आप 9 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 9 ज़ा 81 आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अब आप इसको देखेंगे फिर से, अब आप अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 ज़ा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? आप फिर से दूसरा नंबर देखेंगे तो अब 12 का अगर हम स्क्वायर करवाएंगे तो क्या आएगा? तो जब आप 12 का स्क्वायर कराएंगे तो आपका 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। सो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज 2 6 12 20 एंड 30। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पैटर्न को तो आपको पता चल रहा है कि जो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या है? हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और इनके बीच में जो डिफरेंस आपको दिया गया है ये आपका कैसा है? ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? तो ये आप डिफरेंस देख लीजिए, 2 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका? 4 का। फिर 6 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है आपका? 6 का। 12 और 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है आपका? 8 का। 20 और 30 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो अब आपको देखना है कि कितने का डिफरेंस अब आपको यहाँ रखना है। आप देख लीजिए 2 2 के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस रखना है आपको 30 में। तो 30 में आप जब 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 42 एंड इट इज़ हियर इन ऑप्शन नंबर सी।
सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। So that's it from my side. I'll be coming back with some new important questions. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.